found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and one, yeah, yeah. तो अभी हम आ चुके हैं रुद्रनाथ, और ये जो है रुद्रनाथ का बेस कैंप है। तो यहाँ से हम जो है अपनी जो ट्रैकिंग है स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये है इसका मेन गेट, जहाँ से हम अपना जो ट्रैक है स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं रुद्रनाथ ले लेना। तो अभी हम हैं रुद्रनाथ मुख्य प्रवेश द्वार पर। तो यहाँ से जो है हम अपनी पैदल यात्रा स्टार्ट करेंगे। और यहाँ जो है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। 5496 सो यहाँ पर आपको 150 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज पे करना होता है। एक रिसिप्ट कटती है, क्योंकि ये जो एरिया है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है, इसलिए यहाँ पर आपको इसका चार्ज पे करना पड़ेगा। साथ ही आप यहाँ पर जितनी भी प्लास्टिक के अपने साथ मटेरियल ले जा रहे हैं उनकी भी काउंटिंग होती है। आते समय आपको उतनी ही काउंटिंग वापस करके बतानी होती है, अदरवाइज़ आपको उसका भी 100 रुपीज़ अलग से पे करना होता है। सो ये सब जो इम्पोर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है। अभी हम चल रहे हैं, और शुरुआत में जो है आपको ऐसे कच्चा रोड मिलेगा, आसपास गांव है ये। हर हर महादेव, हर महादेव, देखो हर महादेव। हर हर महादेव। देखिए कितना सुंदर होम स्टे है। आप चाहे तो यहाँ पर रुक भी सकते हैं। गांव में जगह जगह रहने की भी अच्छी व्यवस्था है, होम स्टे मिल जाएंगे जहाँ तक जो है घर है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी जो है हमको 1 घंटा हो गया है चलते हुए। और देखिए ये सामने आपको दिख रहा है ये सगर विलेज, जो रुद्रनाथ का बेस कैंप था। इससे हम इतना ऊपर आ चुके हैं। तो आप इसकी आप चढ़ाई देख सकते हो, कितना स्टेप चढ़ाई है इसकी। और ये पूरे पितलधार तक ऐसे ही रहने वाली है। काफ़ी टफ है। तो 5 केदार में सबसे टफ केदार जो है वही यही है, रुद्रनाथ। ऐसे यहाँ के लोग कहते हैं कि रुद्रनाथ की चढ़ाई और जर्मन की लड़ाई दोनों एक है। तो अगर आप रुद्रनाथ ट्रैक के लिए आ रहे हैं तो पहले थोड़ा सा प्रिपेयर करके आए थोड़ा सा। यदि आपने पहले कोई 1-2 ट्रैक किए हैं उसके बाद ही आप रुद्रनाथ ट्रैक को कीजिए। डायरेक्ट कभी भी रुद्रनाथ ट्रैक पर नहीं आइए, और वेल प्रिपेयर होके आइए। 1-2 महीना पहले से थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए वॉक का। तो ये रास्ता है, बीच में कहीं कहीं पगडंडी भी है, और इधर पूरा खाई है।
तो यहाँ पर जो है बहुत केयरफुली जो है चलना पड़ता है। तो यहाँ से जो है एकदम घना सा जंगल है। और 10:30 बज गया है और हम कंटिन्यूस चल रहे हैं, बीच में कहीं पे भी हम रुके नहीं हैं। और हम जो है अपने फर्स्ट स्टॉप पर जो है आ गए हैं, जो कि है पुंग बुग्याल। तो पहाड़ों में जो है बुग्याल कहा जाता है, पहाड़ी जो मैदान होते हैं, पहाड़ों पे जो सपाट मैदान होते हैं उन्हें बुग्याल कहा जाता है। सो यहाँ पर आपको फ्रेश होने के लिए मिल जाएगा, टेंट्स मिल जाएंगे, अगर आप चाहे तो यहाँ स्टे भी कर सकते हैं, खाना वाना नाश्ता पानी कर सकते हैं। तो और अब आप देखिए पुंग बुग्याल के नज़ारे। चढ़े ये वैसा है नहीं, मैं बुला सकता है सॉफ्ट। हर हर महादेव। हाय हेलो एवरीवन। सो ये पंच केदार का हमारा तीसरा साल है। पहले साल जो थे हमने केदारनाथ के दर्शन किए थे, जहाँ भगवान की पृष्ठ भाग की पूजा की जाती है। और सेकेंड ईयर हमने दर्शन किए थे भगवान मध्य महेश्वर केदार के और तुंगनाथ महादेव के, और जहाँ पर भगवान के भुजाओं की और नाभि की पूजा होती थी। और अभी हम आए हैं रुद्रनाथ, जो कि चतुर केदार। यहाँ पर भगवान के मुख की पूजा की जाती है और जिन्हें एकानंद भी कहा जाता है। तो काफ़ी टफ है ये ट्रैक, बट स्टिल बहुत अच्छा है। तो अभी हम पहुँच गए हैं घिमघिमा पानी। तो सागर से इसका डिस्टेंस ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर का है और अभी बज चुके हैं 12:30। सो अभी हम जिस पॉइंट पर आए हैं उसका नाम है घिमघिमा पानी। और यहाँ पर जो है पानी का लास्ट सोर्स है, फिर उसके बाद में सीधे आफ्टर 2-3 किलोमीटर बाद
और सुबह So, 6 बजे चालू करें ना, अभी हम वहाँ पे इतना ऊपर आ गए हैं। तो ये रहा हमारा पुंग बुग्याल, जहाँ हमने स्टॉप लिया था अपना पहला। और अगर आपको दिखे तो ये जो छोटे छोटे से वाइट वाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये सारे हैं सगर, जो रुद्रनाथ ट्रैक का बेस कैंप है। So, और अभी हमने इतनी चढ़ाई चढ़ी है। जो है हम पहुंच गए हैं ल्यूटी बुग्याल। तो आज का हमारा स्टे जो है यहीं पर रहेगा। अभी बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी और बहुत ओले गिर भी रहे थे बड़े बड़े, तो मैंने बीच का कहीं भी शूट नहीं कर पाई थी। तो अभी बज रहा है शाम के 6 और हम पहुंच गए हैं यहाँ ल्यूटी पर। तो ये जो है यहाँ पर कुछ इस टाइप का व्यवस्था रहती है। ये हमारा आज का टेंट है जहाँ पर हम लोग नाइट स्टे लेने वाले हैं। और यहाँ पर आपको दिखाऊं तो एक छोटा सा टेंपल है भगवान का। तो ये वन देवी का मंदिर है भगवान। और यहाँ से जो नज़ारे हैं वो बहुत ही खूबसूरत से नज़ारे हैं। अभी बहुत सारा फॉग है क्योंकि अभी बारिश हुई थी, तो इतना क्लियर नहीं दिख रहा। सो ये जो सारे टेंट्स आप देख रहे हैं, ये सारे शेयरिंग टेंट्स हैं। इसके अंदर 20 से 25 लोग इजीली आ जाते हैं। तो आप अपना पर्सनल टेंट चाहते हैं तो पर्सनल टेंट भी ले सकते हैं, और आप शेयरिंग में चाहते हैं तो शेयरिंग में भी ले सकते हैं। 500 रुपीज़ पर पर्सन का चार्जेस रहता है इनका, जिसमें कि फूड इंक्लूडेड होता है। सो यहाँ हम लोगों ने अपने लिए अपने पर्सनल टेंट बुक करवाया था। तो इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट रहता है इन लोगों का कि आपको टेंट अरेंज करके देते हैं और सारा अंदर बेड वगैरह प्रॉपर लगा के देते हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये हमारे पोर्टर भैया, तो यही सारी जो है अरेंजमेंट्स हमको करके दे रहे थे। तो अगर आपको इनका डिटेल चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका डिटेल दे दूँगी। तो अभी हम जो है अपने टेंट में आ गए हैं और बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, एक्सट्रीम लेवल ठंड है। टेम्परेचर जो है वो 2 या 3 डिग्री के आसपास चला गया है यहाँ पे। सो ये आज का हमारा टेंट है, मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ सारा ये बेड वगैरह लगाया हुआ है, रज़ाई दी हुई है, बट रज़ाई से भी कोई ठंड नहीं रुक रही है। हमने 2-2, 3-3 थर्मल्स पहने हुए हैं, तो भी ठंड बहुत ज़्यादा है। तो आज रात को यहीं पर निकालेंगे, फिर कल सुबह आगे ट्रैक के लिए वापस मूव करेंगे। तो मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए हर हर महादेव। सुबह की जो है पहली धूप आ चुकी है। बहुत सुंदर सा व्यू आ रहा है सामने से। तो ये है ल्यूटी बुग्याल का ऊपर से व्यू। नाउ आई विल शो यू माय टेंट। हम लोग रात को कहाँ स्टे किए थे, तो ये पेड़ के जो पीछे दिख रहा है ना, ये है हमारा टेंट। और अभी धूप अच्छी तरीके से आ गई है, तो थोड़ा थोड़ा सा व्यू जो है क्लियर होने लगा है, बट आसमान में जो है चांद अभी भी है और ये बहुत सुंदर लग रहा है।
अभी जो है हम पहुंच गए हैं पनार बुग्याल। हाँ, पनार बुग्याल जो है यहाँ के सबसे खूबसूरत बुग्यालों में से एक है और इंडिया का टॉप सेकंड लार्जेस्ट बुग्याल है ये। और इसकी खूबसूरती तो देखते ही बनती है। और अगर आप यहाँ मानसून के बाद आते हैं तो उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं, क्योंकि पूरा इलाका जो है फूलों से भर जाता है और इसकी खूबसूरती जो है वो द्विगुना हो जाती है। और सेकंड चीज़ ये कि आपने जो नीचे रजिस्ट्रेशन करवाया है उसका जो चेकिंग है वो भी यहाँ पर होता है, तो आपको यहाँ पर एक बार अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवाना होगा। और दूसरा प्लास्टिक्स वगैरह आपके साथ जो कैरी किया है वो सब का काउंटिंग होता है, वो यहाँ पर भी चेक होगा, ताकि रास्ते में आप कहीं में भी। और अब जैसे ही अंदर एंटर करते पनार के, ये जो है ये पनार का एंट्री गेट है। तो यहाँ से जो है सबसे पहले आपको पड़ता है वन देवी का मंदिर। यहाँ पर जो है सबसे पहले माता जी को प्रणाम किया जाता है। तो ये माता का वन देवी का मंदिर है। वो बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है ये। तो मत बोलो, दोबारा मत बोलो। ये है पनार, और पनार से जो है अब हम ये रास्ता पार करके अभी हम जाना है इस पहाड़ की चोटी पर, और यहाँ से फिर डाउन जाना है उस पहाड़ के नीचे तक। मालूम है खुद ही हो जाएगी पहले। अबे तो खुद ही तूने आगे पीछे करके वो कर दिया। ना खुद ही हो जाएगी वो वहीं पर। उसका उधर लगा। तो वो तो खुद ही हो जाएगी। जब ये लकड़ी को इसको झटका ओह माय गॉड। तो यहाँ हमारी पहाड़ों में बन रही है मैगी। अब पनार के बाद से जो रास्ता है थोड़ा फिर भी इजी हो जाता है, क्योंकि थोड़े यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स मिल जाते हैं। अभी तक का जो रास्ता था वो पूरा स्टेयर्स वाला था, बड़े बड़े पत्थर हैं उनके ऊपर आपको पैर रख के चढ़कर ही चलना था। बट अब जो रास्ता है थोड़ा स्ट्रेट भी आएगा, तो थोड़ा रिलैक्स होने का टाइम मिलता है लेग को। तो जो है उस माउंटेन के पिक पे जाना है, वहाँ है पितरधार। तो इसके बाद हम जो है पितरधार के लिए निकलेंगे। तो पनार से पितरधार का जो रास्ता है वो काफ़ी इजी है, मतलब फ्लैट है, तो इतना ज़्यादा थकान नहीं होगी। तो जो टफ ट्रैक है वो है पुंग बुग्याल से लिटी बुग्याल तक का। पनार तक, लिटी से पनार तक भी थोड़ी चढ़ाई है, पर ठीक उतनी टफ नहीं है जितनी पुंग बुग्याल से लिटी बुग्याल तक की है। तो मिलते हैं आपसे पितरधार पर। और जो पितरधार है वो इस ट्रैक का सबसे हाईएस्ट टॉप व्यू है। हर हर महादेव। ट्रैक की थकान तो तभी दूर हो जाती है जब ऊपर से आने वाले और नीचे से ऊपर जाने वाले भोलेनाथ का जयकारा लगाते हैं, और पूरी घाटी जो है सिर्फ भोलेनाथ के जयकारों से गूंजती है। इसका
जो एक्सपीरियंस है वो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। और अभी हम जो है बादलों के भी ऊपर आ गए हैं। वो बहुत सुंदर सा व्यू है वैली का। इसे कहते हैं स्वर्ग की सीढ़ी। खूबसूरत से मौसम से देखिए पूरा क्लाउडी हो रखा है, पूरी धुंध से छाई हुई है। सामने भी अभी तक थोड़ा दिख रहा था लेकिन अब पूरे के पूरे बादल आ गए हैं। पूरी घाटी जो है बादलों से भर गई है। सब कुछ छुप गया है। अभी जो है पित्रधार हम पहुंचने वाले हैं और अब जो है बहुत हाई एल्टीट्यूड हो गया, तो यहाँ से जो है ऑक्सीजन की भी थोड़ी कमी होने लग जाती है, क्योंकि यहाँ से नो ट्री की जोन चालू हो जाता है और यहाँ आपको कोई पेड़ वेड़ नहीं दिखेंगे, सिर्फ थोड़ी घास वगैरह मिलती है। इसके कारण थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और थोड़ा ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा हो जाती है यहाँ पर, तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है सांस लेने में। तो ये है नज़ारे पित्रधार के। अभी थोड़ा सा क्लाउडी हो रखा है तो इतना क्लियर नहीं दिखेगा, बट स्टिल इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो फाइनली वी रीच्ड टू पित्रधार। तो हम जो है पित्रधार पर पहुंच गए हैं और इसकी बहुत मान्यता है। कहते हैं कि जो भी ये जो दरवाज़ा है इसको क्रॉस करता है तो आपके पिछले 7 पीढ़ियों के जो पूर्वज है वो आपसे मिलने आते हैं, आपको आशीर्वाद देने आते हैं कि आपने इतनी बड़ी यात्रा जो की है, कठिन यात्रा करी है, भगवान का नाम दान किया है, इसका फल जो है आपकी अगली 7 पीढ़ियों को मिलता है। तो पूर्वज आपसे खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। तो बहुत ही पवित्र स्थान है ये पित्रधार। साथ ही यहाँ पर पितरों के लिए इस तरीके से घर भी बनाए जाते हैं, छोटे छोटे से घर देखिए ये बने हुए हैं, पीछे बने हुए हैं। कहते हैं कि अगर आप पितरों के लिए यहाँ घर बनाते हैं तो वो जिस भी योनि में होंगे उस योनि में उन्हें घर की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर पहले शिव भगवान का एक छोटा सा मंदिर है और उसके बाद में ये है पित्रधार। और यहाँ से जो है देखो सबसे अच्छा फोटो ये वाला था। तो ये जो रास्ता है सीधा रुद्रनाथ की तरफ जाता है। तो देखिए ये सीधा पहाड़ी से उस पहाड़ी पर
क्रॉस करते हुए इस पहाड़ी जो लास्ट कॉर्नर है उसके पीछे जाना है। तो अभी हम आ गए हैं रुद्रनाथ घाटी में, और घाटी देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। झरना और बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़, इट्स ब्यूटीफुल। और देखिए बुरहान्स के पेड़। तो अब हम बिल्कुल रुद्रनाथ मंदिर के करीब पहुंच चुके हैं, और अभी आपको सामने जो एक घंटी नज़र आ रही है, इससे इस स्थान को कहते हैं देवदर्शिनी। पहाड़ों में जिस भी स्थान से भगवान का मंदिर दिखने लग जाता है उस स्थान को देवदर्शिनी कहते हैं। वो वहाँ से उस स्थान से मंदिर तक का जो भी प्लेस रहता है वो काफ़ी पवित्र माना जाता है। महादेव। नारद कुंड, और सामने जो है ये है नारद जी का टेम्पल। तो भगवान की जो मूर्ति है वो भी थोड़ी सी झुकी हुई है एक तरफ, और अभी आप यहाँ नारद जी की जो मूर्ति है ना, इसे भी देखेंगे ना तो ये भी झुकी हुई है। ऐसा कहते हैं कि जब भीम भगवान को ढूंढते हुए आए थे तो नारद जी ने शिव भगवान को यहीं से उसकी सूचना दी थी, और भगवान यहीं से अंतर ध्यान हुए थे। तब से जो है नारद जी की गर्दन और शिव जी की गर्दन दोनों तिरछी है। आज है हमारा रुद्रनाथ यात्रा का 3rd डे। तो कल रात को हम लोग तकरीबन जो है 7:30 बजे जो भगवान की आरती है वो हमने अटेंड की थी, और बहुत ही सुंदर आरती थी। इस बार थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ा स्ट्रिक्ट है, तो मंदिर परिसर में फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी जो है वो अलाउड नहीं है। आप बाहर से ही मंदिर की फ़ोटो या जो आपका फ़ोटोज़ है मंदिर के साथ में आप ले सकते हैं, लेकिन मंदिर का जो मेन गेट है उसके अंदर से आप कोई भी फ़ोटो वीडियोज़ नहीं ले सकते हैं। बहुत अच्छी आरती रही, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और यहाँ का तो ऑरा है वो बहुत ही खूबसूरत सा है। तो आज हम निकलेंगे, बस हम निकलने की तैयारी है। सुबह 5 बज गया है, तो बस अब निकलेंगे। हर हर